से हम सब यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ आके सत्संग हो रहा है, ये गुरु महिमा है। हम आ गए और सत्संग हो रहा है। सब हालतें हमको भगवान ने सुधार के दिए, पानी बत्ती रखना पड़ना खाना पीना सब अवेलेबल किया है। ये गुरु कृपा है। हम सांस ले रहे हैं, गुरु कृपा है। और इसमें कोई बात हो ही नहीं सकती। गुरु महिमा गा रहे हैं, ये भी गुरु कृपा है। उसकी तरफ से मुख खोल रहा है, हम उधर नहीं जाते। मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ आपसे। हम सब कैसे आए हैं, न जाने क्या क्या तुम धंधे छोड़ के आओगे, कैसे पैसे लेके आए हो गए। वो एक हमारे को लेडी मिली, बोला मैंने काम किया किसी के घर खाने बनाने का, 1000 कमाया, उससे मैं यहाँ आई हूँ। किसी पास में आजू बाजू में रहती है। सब मुझे बोलते हैं ये गुरु कृपा है। तुमको भगवान ने हाथ में पैसा दिया, तुम यहाँ तक आए, तुम्हारे पांव हाथ चले, तुम बैठे, यहाँ सब अवेलेबल किया तुम्हारे रायपुर में। एक एक धर्मशाला, एक एक बात, एक एक सब कुछ, घर वालों ने छुट्टी दी, सब गुरु कृपा है। एक गुरु ने इशारा किया, निराकार का एक इशारा, हम सब इतने आके मिल गए। आज हमारे में से एक भी इशारा निराकार का न होता, हम सब अपने अपने घरों में होते। कैसे कैसे ओल्ड लेडीज आती हैं, बेचारी चल नहीं पाती, लेकर पकड़ के वाकर कोई कैसा किसी का हाथ आके सन्मुख होते हैं। ये गुरु कृपा है, ये गुरु महिमा है जो हमको कानों से सत्संग सुनाई दे रहा है, मुख से हम बोल रहे हैं, सब गुरु कृपा है। ये तो कहाँ से मैंने देखा, कल्याण से छोटे छोटे बच्चे बेचारे अनमैरिड है, ऐसे आके मिले मुझसे। मैंने कहा देखो इनके ऊपर भगवान ने कैसी कृपा करी है। मैं कभी जानती भी नहीं हूँ बच्चे को, मगर सब आके मिले, कोई पूना से कोई उधर से। तो मैं देख रही थी, मैं कह रही थी मुकेश देखो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे आए हैं, इनको क्या सत्संग की महिमा का पता चले, पर दादा ने इनके अंदर में महिमा कराई और ये हमारे सन्मुख आके पहुंचे। बड़ा शेयर है इसमें भगवान का, और कोई बात नहीं है। जितना गाओ उतना थोड़ा। फिर यहाँ से बच्चे जाएंगे ना ये सब, और कितना अंदर में ज्ञान भर देगा दादा, पूछो नहीं। इनकी श्रद्धा भक्ति है, लेके आए हैं, अपना बेचारे धन दौलत सब खर्च के आए हैं। इनके अंदर कृपा होगी, सारा ज्ञान इनके अंदर बुक हो जाएगा। और अपने आप ही जब समय पे चलेंगे ना, कोई ना कोई, आज ये पॉइंट निकल आई, आज ये निकल आई, आज ये निकल आई। मैं जब भी ऐसे नौजवानों को देखती हूँ कि सत्संग की तरफ मुड़ते हैं, हम कहते हैं इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई है। गृहस्थी तो दुखों से चोट खा के आता है, इनके पास कौन से दुख हैं। खाते पीते आज भी जवानी गुजार सकते हैं पैसे खर्च करके मोबाइल फोन से पर क्यों ये पैसे यहाँ से आके यहाँ बैठे कल्याण से कोई आसान थोड़ी ना है। ट्रेन कोई मुफ्त में तो मिली नहीं है इनको, छुट्टी कोई मुफ्त में तो मिली नहीं है। आज इतने दिन धंधा छोड़ के आए होंगे ना। हैरानी की बात है, देखो जवानी में उनको लगे ज्ञान और पसंद आए, कितनी बड़ी बात है। बैठ सके हमारे सामने, कितने बैठे। तो ये सब गुरु कृपा है, महिमा है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। सब धक्के खा रहे हैं माया में, उनके ऊपर नहीं हुई है कृपा, इनके ऊपर हो गई। कुछ चुन के, दादा ने कहा कुछ चुन के हमारे पास आएंगे। सभी नहीं चढ़ते, आईएएस सभी नहीं बनेंगे, उसमें कुछ चुना जाएगा। मेरे से आज लेडीज पूछ रही थी कि आईएएस कौन सी पोस्ट होती है जो इतना सब कह रहे हैं कि आईएएस बने, कोई सिंधी हमारा आईएएस बने। तो एक माँ आई, उसने बोला मेरी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है। तो उन लोगों ने सबने सुना, बोला ये बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है। बोला हाँ, और वो है ऑर्डिनरी घर से, बेचारी ने कपड़े सिल के उस लड़की को पढ़ाया है, और आज वो लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है। और नंदरबाग में वो सत्संग भी करती है अमरावती के पास, और उसकी बेटी आईएएस की तैयारी करे। तो ये जो बैठी थी लेडीज, सब ने बोला आखिर गुरुजी आईएएस होता क्या है जो इतने सब लोग आईएएस कहते हैं। तो मैंने कहा भाई आईएएस एक पोस्ट है बहुत बड़ी, जिसमें सब कुछ तुम्हारे को सहूलतें मिलती, मोटर कार मिलेगी। एक लड़की ने इंटरव्यू दिया, आईएएस में टॉप किया था उसने। तो उससे पूछा गया भाई तुम आईएएस में टॉप किया है, तुमको कैसे इतना इंटरेस्ट जागा कि तुम आईएएस बनो। तो उस लड़की ने पता है क्या जवाब दिया,
उसने कहा मुझे किचन का काम अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ ने मुझे बोला आटा गूंदो। मैंने कहा ये काम हाथ में चुप चुप मैं क्या करूंगी, मैं आईएएस बन जाती हूँ, क्योंकि आईएएस को एक कुक मिलता है खाना बनाने के लिए। बोला मैंने वहां से टर्न लिया, मैंने कहा मैं किचन नहीं संभालूंगी और मैं आईएएस बनूंगी। मैं पढ़ने में लग गई, रात दिन मैंने पढ़ाई करी और तब आज मैं आईएएस बनी। उसने अपनी इंटरव्यू में ये बात बोली, बोला हमको ये सब काम अच्छा नहीं लगता है। जब हमको भगवान ने इतना दिमाग दिया, बन गई है आईएएस, मुझे नाम उसका ध्यान में नहीं आ रहा है, आईएएस बनी, टॉपर है, सब उतरती हैं, सही है, मोटर आ जाएगी, तुमको कुक मिल जाएगा खाने के लिए, सब चीज तुम्हारे को अवेलेबल होगी, ये सभी बातें तुम्हारे पास है। आईएएस क्यों ना बने लड़कियां, पायलट बने, आईएएस बने, बाकी ये छोटे मोटे काम क्या करेंगी, इतना सब अंदर में करते। हमारे सत्संगियों की बात है, चढ़ जाते, उनको स्टिमुलेट करो, क्यों नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी बात है कि दुनिया में कोई काम हो वो न कर सके। जब इतने इतने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, सब काम करते हैं, तो फिर क्या। आज गीता चावला कैसे गई स्पेस में, सब जगह गई, तो क्यों ना ये बच्चे हमारे आईएएस बने। हम अहमदाबाद गए थे तो वहां से झूलेलाल साईं का एक मंदिर था, वहां से लोग मेरे पास आए, कहने कि आप लेक्चर करो, हमारा सिंधी कोई आईएएस बने। मैंने कहा मैं लेक्चर तो नहीं करूंगी कि इस तरह का, क्योंकि हमारा दादा का सत्संग है, बाकी आपको अगर ख्वाहिश है कि कोई आईएएस बने तो बन ही जाएगा, आपका संकल्प है। उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया, तो मुझे यहाँ आके सुनाई दिया कि ये लड़कियां आईएएस पढ़ रही हैं, तो हो गया संकल्प पूरा। 2-4 महीनों की तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबके अंदर भगवान स्वयं बैठा है। ताकत नहीं बोलना, शक्ति नहीं है, वो परमात्मा स्वयं है। धन नहीं है कोई धनवान बन जाए तो शक्तिशाली बन जाए, नहीं, पर भगवान स्वयं है। वो भगवान जहाँ पर गरीबी अमीरी का भेद नहीं। आप सोचो, इधर अमीर इधर गरीब, और जो भगवान वो जो गरीब अमीरी में भेद नंद करे, वो भगवान। तो भगवान कोई शक्ति नहीं है, भगवान स्वयं है। ये सारे विश्व में भगवान स्वयं है, तो हम स्वयं हैं। बाकी ये कोई प्रकृति हम साथ में भले लाए हैं प्रकृति के लिए, बाकी हम यहाँ भगवान स्वयं है। ऐसे आप सब में भगवान स्वयं है। ये स्वयं का काम है, ये इधर उधर का काम नहीं है। ये परमात्मा स्वयं जागा है, ये गुरु महिमा है, ये गुरु कृपा है, ये निराकार की महिमा। गुरु और निराकार बात एक ही, तो बहुत बड़ी महिमा है। कबीरदास ने इसकी महिमा गाई। बना गुरु और गोविंद दोनों खड़े, पर दोनों में से किसके पहले मैं पांव पड़ूं। जैसे नहीं, एक पिता होता है एक ससुर होता है, तो मन सोचता है ससुर को पहले पांव पड़ूं कि बाप को पढ़ूं। तो किसको पढ़ोगे, एक ससुर है एक बाप है, किसको पांव पढ़ोगे। अगर ससुर को पहले पढ़ते तो औरत खुश है ना, कि मेरे बाप को पढ़ा। अगर उधर पढ़ता है तो औरत नाराज है, क्यों, मेरा बाप कोई कम था, ऐसा कहेगी। तो किसको पांव पड़े। तो कबीरदास ने सच निश्चय किया, बोला कबीरा दोनों खड़े हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े। अपने मन से पूछ रहा है किसके लागू पांव। तो उसने कहा पहले बलहारी गुरु आपणो, जिसने गोविंद दियो बताए। जिसने मुझे गोविंद बताया, तो लड़की को कहना चाहिए अरे बलहारी उस बाप को जिसने बेटा मुझे दिया। तो तब तो बात बने। जब वो ऐसा कहेगी नहीं तो बाकी क्या पांव पड़ना। उसने सीधा बोला, बोला गुरु गोविंद दोनों खड़े, पर बलहारी वहाँ घट को, जहाँ घट प्रकट होए, भगवान प्रकट हो जाए, उस घट को हम बलहारी हैं। ऐसे तो भगवान सब जगह है, तो जहाँ जहाँ हमारा परमात्मा प्रकट है तो वहाँ बलहारी जाओ। तो गुरु महिमा है, नहीं तो कौन बदलता। तुम एक सेकंड आंख बंद करके सोचो, आज हम सबको इतना उत्तम कौन बना था। एक सेकंड सिर्फ सोचो, आप सब बैठे हैं, गुरु आपको मिला है सबको। एक सेकंड के लिए सोचो, आज हम इस धरती पर सब हैं,
पर हमको ऐसा चेंज करने वाला कौन था दुनिया में? वो गुरु, सिर्फ गुरु का साथ भगवान हाँ, की ताकत ही कोई। सदगुरु कहो, सच गुरु कहो, सिर्फ गुरु कहो, दादा कहो, जो भी कहो, एक सेकंड में तुमको अंदर थॉट आएगा हमको ऐसा बचाने वाला गुरु था। अगर वो ना होता आज हम इस धरती पे नहीं होते। ये महिमा है। एक सेकंड में तुम कहेगा। बेटा पैदा ही ना होता तो शादी कैसी होती? थोड़ा एक सेकंड सोचें सब लोग। बेटी पैदा ही ना होती तो कैसे मिलता? कोई भी कहीं भी देखो, ये प्रकृति हमारे साथ है, तो ये न आती, भगवान की कृपा से न मिलती तो हम सब कैसे होते? ये कोई हमको गरीब अमीर देखने की बात नहीं है। दोनों स्पर्श चाहिए, वो भी चाहिए, बेटी भी चाहिए तो बेटा भी चाहिए। महिमा है भगवान की। अंदर में करके दिखो और सारी हुनर तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है। न कोई गरीब है अमीर, कोई भी पढ़ ले, IAS बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, पायलट बन जाए, कोई भी बन जाए, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे उधर लखनऊ में एक आई, बोला मेरी बेटी का ससुर क्या करता है, दिल्ली एयरपोर्ट है ना, दिल्ली एयरपोर्ट पर जितना मेंटेनेंस है वो करता है। तो उसकी जो बहू है वो उसकी लड़की थी, कहती है मेरी बेटी सारा ससुर के साथ मिलके, आदमी के साथ मिलके दिल्ली का मेंटेनेंस सारा संभालते, कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास। मैंने कहा इतना बड़ा दिल्ली एयरपोर्ट? बोला हाँ। बोला हमारे पास बहुत मेंटेनेंस में लोग हैं, हजारों में, लाखों में, ये सब संभालते हैं। मैंने कहा देखो क्या क्या सिंधी लोग काम करते हैं। वो भी सिंधी था, लड़की भी उसकी सिंधी थी। कहती उसका आदमी भी सिंधी। कहते इतने मिलेनर हैं, इतना पैसा, इतने वर्कर हमारे साथ हैं, ये सब संभालते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि दादा देखो कहाँ कहाँ पहुंचा। उसकी माँ सत्संग सुनती थी। देखो कहाँ लड़की की शादी हुई, कैसा लड़का मिला। आप सोचते हैं दिल्ली एयरपोर्ट कितना ऊंचा होगा? पहचानो ये भगवान ने कितनी ताकत तुम्हारे अंदर है। मैन पावर चाहिए, सबको मिला के अपने साथ कर लो, तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। तुम कहेगा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये जो नफरत तुम अपने अंदर पैदा करता है, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, बिगड़ेगा। हमारे दादा ने कभी मना नहीं किया किसी को सत्संग में बैठने न देना। बोला आया एक दिन डिसिप्लिन सीख जाएगा। बारिश का मिसाल दिया, बोला जैसे बारिश बरसती है तो कभी ये नहीं सोती यहाँ पत्थर वाली जमीन है और यहाँ कीचड़ होगा, यहाँ खेत पड़े हैं बीज। बोला वो बरसती है, उसका काम है बरसना। ऐसे तुम बरस के सबको ज्ञान देना, जिसको लेना होगा ले लेगा, बात खत्म। हमारे ऊपर नहीं है देखो जवाबदारी, हम छूट गए। तुम बीज डालो तो अंकुर निकलेगा, तुम कीचड़ क्यों करेगा? तो अंदर में डालो, ये ऊंचे से ऊंचा तुम बन जाएगा। तो जब मैं सुनती हूँ, जरूर उसकी माँ ने, देखो एक क्या होता है मजेदार, मैं तुमको बात बताऊं, जहाँ दुख होता है ना, दुख जहाँ होता है वहां पे नसों पे प्रेशर पड़ता है। लोग सोचते हैं बहुत सारी बातें, तो प्रेशर से क्या होता है, हमारी कलाएं बाहर आती है। मैं अभी सबको बोलती हूँ, आज ये आदमी आया था मेरे पास, बात ऐसी बोल के गया, मेरी नस दबा के गया। मैं इसको बोलती हूँ बबली को, आज इसने नस दबाई है, देखना सत्संग कितना अच्छा होता है। मैं फुट पड़ती हूँ कि क्यों कोई गलत बात मैं सुन नहीं सकती, क्यों दादा का इतना ज्ञान है, तुम क्यों पीछे, तुमने नस दबाई, मैं तुम्हारी खबर लूंगी, है। तो ऐसे ही उस लड़की के घर में बहुत दुख था, तो उसको प्रेशर पॉइंट एकदम होने लगे और उस प्रेशर से वो IAS बन रही है। क्योंकि दुख जो है, अमीरी में जितना सुख होता है उतनी लग्जेरियस लाइफ होती है, वहां कुछ बनने का आता ही नहीं ख्याल, क्या बने क्या नहीं बने। पर वो लड़की सोचती है मैं कुछ बनूं और बन के दिखाऊं तो बन जाएगी। अब कितनों को देखेंगे। कबीर क्या था, दुखों में था, इतना था कि उसको दूध पीने के लिए भी नहीं थी। उसकी माँ इतनी गरीब थी, एक बार ले गई बकरी, उसके पास एक बकरी थी, कबीर बहुत बकरी को प्यार करता था। रास्ते से खेलता हुआ कबीर आ रहा था, उसने देखा कोई आदमी बकरी लिए जा रहा है। इसने कहा ये बकरी मेरी है, तुम क्यों ले जा रहे हो? तो उसने कहा तुम्हारी माँ